जो बात जेई में थी, अब वही सेम बात सीईटी पे लेके आ चुका है। जेई हर एक बच्चा देना चाहता था क्योंकि उसको पता है कि जेई में 2 अटेम्प्ट है। इन केस अगर एक अटेम्प्ट थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो दूसरा अटेम्प्ट जो है वो उनको संभाल लेगा। यानी कि अगर एक अटेम्प्ट में गलती से तुमसे कॉलेज छूट भी गया तो दूसरा अटेम्प्ट तुमको जरूर एक अच्छा कॉलेज दिलवा देगा। अब वैसी ही सिमिलर चीज महाराष्ट्र का एमएचटी सीईटी भी लेके आया है। अब आप बोलेंगे पिछले बार भी तो एमएचटी सीईटी 2 अटेम्प्ट का था। डेफिनेटली था, बट दोनों अटेम्प्ट के बीच का जो गैप था वो हार्डली 15 टू 20 डेज, जिसमें ऑब्वियसली कोई इंसान खुद को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएगा। बट इस बार जैसे जेई के अंदर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दिसंबर से जनवरी के बीच में पहला शिफ्ट हो जाता है, मतलब पहला जो आप लोगों का अटेम्प्ट होता है वो होता है और उसके बाद दूसरा अप्रैल में होगा। सेम वैसे ही इस बार सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम अटेम्प्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ा देंगे। तो पहला अटेम्प्ट अगर तुमसे कुछ गड़बड़ा भी गया तो दूसरा अटेम्प्ट तो तुमको जरूर कॉलेज जो है वो दिलवा देगा। बेटा पीसीएम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आप लोगों का एमएचटी सीईटी। और अगर आप लोग पीसीपी में एस्पायर करना चाहते हो कोई अच्छा फार्मेसी का कॉलेज या फिर आप लोग चाहते हो कोई अच्छा नर्सिंग का कॉलेज, तो बेटा एमएचटी सीईटी ये सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन होगा आप लोगों के लिए। आपको मैं पहले एक बात बता दूं, अगर आप जेई दे रहे हो, अगर पीसीएम वाला बच्चा जेई दे रहा है तो उसको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है कि कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि तुमने रॉन्ग नहीं किया तो तुम्हें मार्क्स तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हारे नंबर भी कट जाएंगे। तो ये बहुत रिस्की होता है। एंड सेम अगर आप पीसीबी के बच्चे हो और अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी आपको यही सेम टेंशन होता है कि यार अगर मुझे नहीं आया तो फिर मेरे मार्क्स कट जाएंगे, अगर मैंने रॉन्ग कर दिया तो मेरे को नेगेटिव में मार्क्स आ सकता है। बट ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप एमएचटी सीईटी को टारगेट करते हो तो, क्योंकि एमएचटी सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो कि पीसीएम और पीसीबी बच्चों को एक तरीके से सहूलियत देता है कि तुम सारे क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हो और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके अंदर अगर इनकेस आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि शायद ये करेक्ट आंसर है तो तुम उसको चूज कर सकते हो। तो अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एमएचटी सीईटी ही होना चाहिए। अब आपको मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं कहूंगी कि आप पूरे इंडिया में से एमएचटी सीईटी का एग्जाम दो, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी भी बताना चाहूंगी। एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र बेस्ड एग्जाम है, तो कॉलेजेस भी आपको महाराष्ट्र के मिलेंगे, डेफिनेटली बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे, बट सबसे पहले स्टेट कोटा को प्रेफरेंस देगा। मतलब जो इस ही स्टेट में पैदा हुआ है, जिसका डोमिसाइल इस स्टेट का है, उस बच्चे को पहले कॉलेज मिला जाएगा एज कंपेयर टू उनको जो लोग आउटर स्टेट में से हैं, मतलब लास्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में हो, पहले बात तो आप मुझे कमेंट करके ये बता दो आप महाराष्ट्र के कहां पे से बिलोंग करते हो, मुझे अपने जगह का नाम जरूर बता देना, तो मैं उस हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस के नाम भी आपको बताऊंगी। बेटा एमएचटी सीईटी जो है आपको बड़े बड़े कॉलेजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि सीओएपी, वीजीटीआई, पीसीएमटी, ये सब ऐसे कॉलेजेस है जो आप लोगों को 10-11 लाख से भी कम फीस लेते हैं, बट आपको 40-45 लाख तक का पैकेज दे देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी बढ़िया कोर्स के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ बच्चे होंगे जो 11th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ होंगे जो अभी अभी उनको पता चला होगा, बट ये सारे प्रिपरेशन के पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या होता है सीईटी, क्योंकि जब तक हमें सीईटी के बारे में सब कुछ नहीं पता है तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट या कोई एग्जाम निकालने वाला स्टूडेंट वो नहीं होता जिसको सब आता है। एक टॉपर स्टूडेंट, एक एग्जाम निकालने वाला स्टूडेंट वो होता है जिसको ये पता है कि क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज के ऊपर टारगेट नहीं करना है। तो हमें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो गई तो आप लोगों का इस साल का अटेम्प्ट जो है या इस साल का जो आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला था वो मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताने वाली हूं कि क्या होता है एमएचटी सीईटी, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना कंपटीशन राइज कर रहा है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है ये 2 अटेम्प्ट्स के। मैं आपको एक लगभग रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह भी बता दूंगी, अब जितने भी साल में से हुए हैं पेपर उसके हिसाब से। साथ ही साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई
तो ऐसे ही मैं सीईटी के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आऊंगी, जिसमें मैं मेक श्योर करूंगी कि जैसे मुझे पीसीएम में आए हुए थे 97 परसेंटाइल, और जब मैंने पीसीबी दिया था तो मुझे 99 परसेंटाइल आए थे। एज यू ऑल नो कि मैंने पीसीएमबी का पेपर दिया, तो मैं आपको अपने पर्सनल ट्रिक्स बताऊंगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाए जो आप लोग भी इतना अच्छा स्कोर कर पाओ। डेफिनेटली मैथ्स में मेरे इतने अच्छे नहीं आते बिकॉज मैं मैथ्स को फोकस भी नहीं कर रही थी, बट बायो में तो मैंने अच्छे लाए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 99 परसेंटाइल थे मुझे। तो आई नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और आज मैं इसी एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को एक डिटेल्ड गाइड देने वाली हूँ रिगार्डिंग दिस ब्यूटिफुल एग्जाम कॉल्ड एज एमएचटी सीईटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एक्सट्रीमली लकी कि तुम 2 अटेम्प्ट एरा में आते हो। लास्ट ईयर के बच्चे वर नॉट लकी। क्यों? क्योंकि उनको 2 अटेम्प्ट्स तो जरूर मिले, बट 2 अटेम्प्ट्स के साथ साथ उनको कंपटीशन का हाइक मिला। वो भी जो सबसे पहली बार ये फेस करता है ना, उसके लिए चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती है। उनका एग्जाम दोनों अटेम्प्ट के बीच में मुश्किल से हार्डली 15-20 डेज का गैप था। तो अगर उनको समझ भी गया कि यार ये सब मुझसे गलती हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, दे वर नॉट एबल टू करेक्ट इट। बट इस बार तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट्स है यहाँ पे। इट मीन्स अगर पहला अटेम्प्ट में कुछ भी गूफ अप हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हारे पास है उसको सुधारने का। तो इस साल मैं तो गारंटी ले रही हूं तुम्हारा कि तुम एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में रहोगे। बेटा, कॉलेज मिलना, एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि आज ऐसा दुनिया बन चुका है कि अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा नहीं है, तुम्हें प्लेसमेंट अच्छा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लेट मी गिव यू दैट स्क्रैच गाइड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, अब आप आ चुके हो 2 अटेम्प्ट एरा में। मैं आपको एग्जैक्टली वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। अगर आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, इट डजंट मैटर। मैं आपको दोनों टाइप के एस्पिरेंट को क्या क्या पता होना चाहिए वो सारी चीजें बता दूंगी। मतलब आई कैन गारंटी कि इस वीडियो के बाद तुमको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा कि क्या होता है सीईटी, और तुम उस तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, आई गारंटी यू। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, बेसिक से समझते हैं सीईटी क्या होता है। अगर आपको पता भी है ना सीईटी क्या होता है, फिर भी आपको सुनना है। सीईटी बेटा एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब कि ये आपके महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम है। तो बेटा आपको कॉलेज भी कहाँ के मिलेंगे? महाराष्ट्र के मिलेंगे। ये कंडक्ट भी आपका महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आप लोगों का सीईटी का सेल करता है, ठीक है। अब इससे आपको क्या मिलेगा? तो आपको इससे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस का मतलब क्या होता है? यूजी कोर्सेस, यानी कि आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद का जो कोर्स होता है, बैचलर कोर्सेस बेसिकली, उसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। बट आपको स्टेट के अंदर ही मिलेगा। अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तब आप सीईटी देके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तब जेई, नीट, आइजर, नाइजर ये सब एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एज ए दीदी देखो, मैं यहाँ पे मेरे को व्यूज कैसे मिल जाते हैं। अगर मैं इससे व्यूज की भूखी होती तो मैं यहाँ पे क्या बोल देती कि भाई तुम कोई भी स्टेट में हो, आज तुम्हारे पास एक मौका आ चुका है जिससे तुम्हें एक अच्छा इंजीनियरिंग का कॉलेज मिल जाएगा। बट मैं तुमको गुमराह नहीं करूंगी। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हो, प्लीज गो फॉर दिस। बट अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आप अपने स्टेट का सीईटी के ऊपर फोकस करो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सीधे जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स है उस पर फोकस करें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, ये चीज का इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के ही सिलेबस पे होता है। तो आपको अगर आपके ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है तो आपको वो नहीं पढ़ना है। मैंने आपको क्या कहा? एक पेपर क्लियर करने वाला बच्चा वो नहीं होता जिसको सब आता है, ये वो बच्चा होता है जिसको पता है क्या छोड़ना है। वैसे ही एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसको सब आता है, वो टीचर अच्छा होता है जिसको पता है क्या छुड़वाना है। तो इसी के लिए हम जितने टीचर्स हैं वो सब 27 साल के पेपर्स को एक एक सॉल्व करके देखे, हर शिफ्ट के पेपर, और तब हम लोगों ने एनालाइज किया और आपको बताया है। अब आपको मैं बता दूं, आपका पूरा का पूरा पेपर क्लास 11th और 12th के सिलेबस में होगा। बट यू आर एक्सट्रीमली लकी, क्योंकि आपका जो क्लास 11th है बेटा, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस आएगा। कौन से क्या चैप्टर्स है, आई विल गाइड यू अबाउट दैट। बट क्लास 12 जो है वो 80% वेटेज लेगा। बट इसके अंदर तुम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे वो लोग, पूरा सिलेबस को वो लोग इसके अंदर ले लेंगे। यानी कि 12th तो एकदम ध्यान से पढ़ना है,
11th में कुछ गड़बड़ भी अगर हो गया है तो हम सभी ने आप लोगों के लिए बेसिक्स का लेक्चर डाला, एटलीस्ट उतना देख लेना। बाकी जब आप सीटी का प्रिपरेशन करोगे तो हम तो आपको वो करवा ही देंगे। तो ये आपकी वेटेज है, मतलब 11th का कितना वेटेज है, 12th का कितना वेटेज है, नाउ यू नो। ठीक है, अब मैं पहले आपको पीसीएम के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, क्योंकि आई नो कि ज्यादा बच्चे सीईटी के लिए पीसीएम में ही जाते हैं। तो देखो, तुम्हारा प्राइमरी रूट, प्राइमरी पाथवे क्या है, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बीई बीटेक कर सकते हो, ठीक है, और या तो आपको स्टेट, प्राइवेट या तो अनएडेड इंस्टीट्यूट्स भी मिल सकता है। ओके, अब आपको मैं एक बात बता दूं, सीईटी तो है ही, साथ में बिटसैट भी, बट बिटसैट इज थोड़ा सा कॉस्टली क्योंकि प्राइवेट में आता है वो। दैट इज वाई मैं आप लोगों को एंटायरली फोकस करने बोल रही हूँ सीईटी के ऊपर, बिकॉज इट इज अ गुड चांस फॉर यू टू लैंड इनटू अ गुड कॉलेज लाइक सीओईपी। ओके, अब आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, आप पीसीएम के स्कोर से एग्रीकल्चर, बी वोकल, टेक्निकल कोर्सेस ये सब भी कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादातर पीसीएम और पीसीबी में ज्यादातर बच्चे पीसीएम के होते हैं जो सीईटी देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीसीबी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आ जाएगा। अब इसका अगर हमने पीसीबी से सीईटी दिया तो हमें क्या मिल सकता है, हम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, हम एलीड लाइफ सर्विस के डिग्री में एडमिशंस ले सकते हैं, जैसे नर्सिंग। अब एलीड लाइफ सर्विसेज का, लाइफ साइंसेस का मतलब क्या होता है, मतलब तुम डॉक्टर्स के हेल्पर बनोगे। मतलब काफी लोग होते हैं जो लोग सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं नेशन के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए, तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस इज द थिंग फॉर यू। ठीक है, बट अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस करना तो नीट, आपको नीट का अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, इंसान जो है हर टाइम बीमार पड़ेगा ही। तुमको एक चीज बताती हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मेसी भी। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी बीमार होता है, और हर इंसान बीमार होने पे दवाई जरूर खाता है। तो जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपको एक चीज और बता दूं, दवाइयां जो है ना अब हमको असर करना बंद कर गई है। तो दे नीड पीपल, दे नीड प्रोफेशनल्स, जो लोग ये रिसर्च कर पाए और जो लोग ऐसा दवाई निकाल पाए जो सब पे चले, कुछ न्यू दवाई हो। तो फार्मेसी का इंडस्ट्री जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप लोग पीसीएम या पीसीबी दोनों में से कोई भी साइड में चले जाओ तो भी यू कैन लैंड अप इनटू अ गुड कॉलेज एंड विच कैन गिव यू अ गुड जॉब। अगर आप चाहेंगे तो मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस प्लस उनके फीस आपके एरिया के हिसाब से भी बना दूंगी, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता देना, मैं वैसा बना दूंगी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ क्या न्यू फॉर्मेट आया है। अर्लियर देयर वाज ओनली, मतलब पिछले साल के, एक साल पहले की बात करूं, 2 साल पहले आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट होता था सीईटी का, जो कि अप्रैल के अराउंड होता था। बट इस बार वी आर सो लकी कि अपने पास 2 अटेम्प्ट का सिस्टम है। पीपल विल टेक इट नेगेटिवली, हम उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानेंगे और प्रोज को कंसिडर करके बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, गारंटी देती हूँ। अब देखो, ये फर्स्ट टाइम आ चुका था भाई 2026-27 के एडमिशन साइकिल में। नाउ एमएचटी सीईटी जो है ये जेईई मेंस के मॉडल को एक तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर शॉट फॉर यू। हर कैंडिडेट को यहाँ पे बेटा जी 2 चांसेस मिलने वाले हैं। अब 2 चांसेस मिल रहे हैं, मतलब सबको चांसेस मिल रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ भी जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन का मैं आपको एक एस्टिमेट डेट बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है कम से कम आपका सितंबर नवंबर में चालू हो जाएगा। अब आपको एक और चीज बता देती हूँ, अटेम्प्ट 1 अराउंड 15 दिसंबर 2026 से लेके 15 जन 2027 तक आएगा। ये महाराष्ट्र के सीईटी सेल से ही पता चला। आप डेट लिख लीजिए बेटा, 15 दिसंबर से लेके 15 जन के बीच में ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अटेम्प्ट 2, ये प्रपोज्ड टाइम इसका क्या है, अप्रैल 2027। ये ट्रेडिशनल विंडो है जो हमारा नॉर्मल विंडो होता है। अब बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, दोनों में से अब लकी चीज क्या है, दोनों में से जो अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट में अगर तुमने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो सिर्फ उसको ही कंसिडर करेंगे, नहीं, दोनों में से जो अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर आ गया तुम्हारे एडमिशन में ज्यादा स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ट्राइंग कि हमारे बच्चों को एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, एक फेयर चांस मिल पाए। ठीक है, नाउ आप सोचेंगे कि ये शिफ्ट क्यों किया गया है, ये भी आप जान लीजिए। ये शिफ्ट इसलिए किया गया है क्योंकि देखो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन, आपका बोर्ड जो है वो आप लोग देखते रहोगे कि फरवरी में हो जाता है ना, तो आप लोग फरवरी तक इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो, इतने ज्यादा, और ये मार्च तक चलता ही रहता है, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि अप्रैल में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं रहता है। और जब हम इतने टाइम तक बिजी रहते हैं ना, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम
अप्रैल के लिए कुछ पढ़ पाए, क्योंकि हमारा दिमाग ना फेडअप हो जाता है। हम हमारे दिमाग को क्या सिखाते हैं, लास्ट पेपर तक पढ़ना है, तो वो ज्यादा फेयर चांस तुमको मिल पाए, तुम अच्छे से पढ़ पाओ, इसलिए ये शिफ्ट लाया गया। और अब टाइम में, दोनों अटेम्प्ट के टाइम में भी हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्टेंस ला दिया गया है, सो दैट आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। ओके, अब मैं आपको एक कैलेंडर दे देती हूँ बेटा। ये कैलेंडर एक्सक्लूसिवली सीईटी के सेल से अच्छा खासा कनेक्शन होने के बाद ही आता है, तो आप लिख सकते हो बेटा एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है कि हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, तो वो सितंबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा। अब ये पिछले साल भी कुछ इसी टाइम पे आया था, ठीक है। अब अटेम्प्ट 1 पीसीएम एंड पीसीबी दोनों में कुछ दिनों का डिफरेंस होता है बस, बट 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में होगा, तो अब आप लोगों को डेज कैलकुलेट करना है। ओके, और ये चीज जो है आपके सीईटी के कमिश्नर ने, सीईटी सेल के कमिश्नर ने खुद बोली हुई है कि ऐसा ऐसा डेट है, एक अराउंड दे दिया है। अब सीईटी का इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन स्लिप, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका इस सिटी में सेंटर लगा है, ठीक है। तो आपको हर अटेम्प्ट के कुछ दिनों पहले ये चीज पता चल जाएगी, बट कब पता चलेगी वो अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। आफ्टर दैट एडमिट कार्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर जब एंड होने वाला होगा उस टाइम तक आ जाएगा, बट एग्जैक्टली डेट कौन सा होगा वो अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। अटेम्प्ट 2 पीसीएम पीसीबी दोनों का अप्रैल 2027 में आ जाएगा, बट देखो ज्यादातर ये उसी टाइम पे आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा या एग्जाम उसी टाइम होगा जिस टाइम नॉर्मली हुआ करता था, क्योंकि अप्रैल मतलब हमेशा ट्रेडिशनल वाला। अगर रिजल्ट या परसेंटाइल स्कोर की बात करूं तो 3 से 4 वीक में आ जाता है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसके 3-4 वीक बाद आ जाएगा, दूसरा अटेम्प्ट दिया उसके 3-4 वीक बाद आ जाएगा। ये एक और रीजन से किया गया सो दैट आप लोगों का एकेडमिक कैलेंडर जो होता है नेक्स्ट ईयर की जो भी आपकी पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो कैप राउंड का काउंसलिंग होता है, अब आप लोगों को परसेंटाइल मिलके आपने एग्जाम दे दिया है, अब मल्टीपल कैप राउंड यानी कि एडमिशन राउंड्स होते हैं। अब आप लोगों ने 11th में भी कैप राउंड देखा था, सिमिलर कैप राउंड्स यहाँ पे भी होता है। बस ये कैप राउंड में यू नीड टू बी श्योर कि अगर तुम्हारे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, व्हाट्सओवर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, नहीं तो लाइन में तुम आगे खड़े तुमको भेज देंगे। मैंने वो मैं ऐसी बैठी थी कैप में जब मेरा स्कोर आता, बनना मुझे टीचर ही था स्टार्टिंग से, फिर भी मैं बैठी थी टू एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली ये सब क्या होता है, क्योंकि टीचर बनना तो मुझे ये सब आना चाहिए, है ना। और ग्रेजुएशन के टाइम तक मैं ऑलरेडी 11th-12th को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, तो इसलिए करना था ये सब मुझे, ठीक है। तो देखो फाइनल रिजल्ट जब आपके आ जाएंगे तो तब आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। 3 राउंड्स होते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है। इंस्टीट्यूशनल राउंड मतलब सीट्स बच गए हैं, जिसको लेना है ले लो, मतलब ऐसे रिस्कोर होना चाहिए उनके जितना, ठीक है। अगर आप लोग सीओईपी विजिटिया जैसे कॉलेजेस को टारगेट करो 99 परसेंटाइल, बीसीपी अगर आप फार्मेसी के लिए करो 99 परसेंटाइल, और बाकी उससे भी कम वाले जो कॉलेजेस है वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, आप मुझे खाली कमेंट कर देना। अब मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता देती हूँ, क्योंकि काफी बच्चे कुछ 11th में बच्चे उनको बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि पहली बार ऐसे एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले, अब तक स्कूल का ही पेपर दे रहे थे, इस बार बड़े लेवल पे पेपर देने वाले हैं। तो पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स ईच, यानी कि 50 मार्क्स फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री के रहेंगे 50 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच, यानी कि 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स के रहेंगे 50 क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, मतलब 50 into 2 100 मार्क्स, यानी कि मैथ्स को आपको एकदम अच्छे से चाट जाना है, क्योंकि मैथ्स आपको सीधा 100 मार्क्स का हाइक दे देगा, याद रखना सीधा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ और मैथ्स कहाँ पे है। एंड टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके पीसीएम में, और टोटल मार्क्स आपको क्या मिल जाएगा 200, ठीक है। अब तुमको एक और चीज बताती हूँ, ये जो इंजीनियरिंग के ब्रांच है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। सीएस का अलग कट ऑफ लगता है, आईटी का अलग कट ऑफ लगता है, मैकेनिकल का अलग कट ऑफ लगता है। जैसा जैसा ब्रांच का प्रायोरिटी है उसका कट ऑफ भी वैसे वेरी करता है। जो उसमें टॉप प्रायोरिटी का ब्रांच होगा उसकी कट ऑफ सबसे हाई होगी, इसलिए हमको हमेशा टॉप प्रायोरिटी का ही कट ऑफ रखना है। दैट इज वाई मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अभी के अभी आज का डेट लिख के आप मुझे ये बताएंगे आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से ब्रांच में जाना है इंजीनियरिंग के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीसीबी। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स के सेम पीसीएम की तरह 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल 50 मार्क्स। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल 50 मार्क्स। बायो में 100 क्वेश्चंस आएंगे
फॉर 1 मार्क ईच एंड आपको 100 मिलेगा। यानी कि पीसीबी में बायो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके पीसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स हो जाएगा। ओके, तो आपके पीसीएम में आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स मिल रहा है। एंड पीसीबी के अटेम्प्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी 200 देखने को मिलेगा और मार्क्स भी 200 देखने को मिलेगा। अब आपने अगर पीसीबी का एमएचटी सीटी में अच्छा स्कोर लाया तो आपको फार्मेसी, एग्रीकल्चर, ये सब में एक अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। नंबर्स पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कंपटीशन कितना बड़ा है, तब तक तुम सीरियस नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगेगा इजी है, जैसे सब कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम के बाद कर लेंगे, बट इट इज नॉट दैट इजी अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। तुम्हें तुम्हारा अपोनेंट पता होना चाहिए। मान लो तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो कि यार आज तो बारिश होगी ही नहीं, हमें बारिश का कोई लेना देना ही नहीं है, आज तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, और तुम रेनकोट लिए बिना चले गए, धड़ धड़ बारिश होने लगी, तुम पूरा भीग गए, क्लास गए, पूरा स्टिंग कर रहे हो, पूरा इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, रिस्क लिया। और ऐसा रिस्क नहीं लेना होता बेटा, अगर ऐसा रिस्क लिया तो तुम बीमार हो जाओगे। सेम वैसे ही अगर तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट के बारे में नहीं पता है ना, तो तुम वैसी प्रिपरेशन ही नहीं करोगे। सो लेट अस टॉक नंबर्स। जब कुछ ना समझे नंबर्स देखने का, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। इवन बीइंग अ बायोलॉजी टीचर आई वर्क विथ नंबर्स, क्योंकि नंबर्स से मुझे समझता है क्या कैसे करना है। ओके, अब देखो रजिस्ट्रेशंस धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। 2023-24 में पीसीएम के 313731 ये नंबर था। ओके, पीसीबी के 277401 था। फिर उसके बाद में 2024-25 में और स्पाइक अप हो गया, ठीक है, मतलब अब आ चुका है आप लोगों का 4 लाख के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं आगे जाऊं, अगर मैं 2025-26 में जाऊं, तो 4,64,263 तक पहुंच चुका है और पीसीबी का अटेम्प्ट हुआ है यहाँ पे 3 लाख के अराउंड। अगर मैं 2026-27 देखूं तो आप देख सकते हो कहाँ 4 लाख और कहाँ 7 लाख पहुंच चुका है। और जैसे कि अब बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं, और आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे गांव के बच्चे ना बहुत तगड़ा पढ़ते हैं, बहुत तगड़ा, उनको सिर्फ पढ़ाई करना होता है, मतलब सुबह सुबह उठेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो वो लोग बहुत फोकस है, उनको फटाक से मिल जाएगा। तो आप देखते जाओ यार कितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट बढ़ चुका है। मतलब अभी 7,32,268 बच्चों ने रजिस्टर किया था इसी लास्ट अटेम्प्ट में। तो इस बार तो अटेम्प्ट में गैप भी है, डेफिनेटली इस बार हाइक करेगा, शायद 10 लाख भी जा सकता है। और पीसीबी में 3,61,891 बच्चों ने दिया था। ओके, अब एक और चीज, 11.4 से लेके 12.5 लाख इतना रजिस्ट्रेशन मैं तुमको बता रही हूँ कि इस बार होने वाला है। 11 से 12 लाख, 12.5 लाख तक इस बार रजिस्ट्रेशन जाएगा। ये सारे तुम्हारे कंपटीशन है बेटा। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फोन वोन सब छोड़ दिया है। ये सारे वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को बोलना भी नहीं पड़ता है कि प्लीज पढ़ ले। ये सारे वो बच्चे जो कॉलेज भी जाते हैं, क्लास भी जाते हैं, ऑनलाइन भी अटेम्प्ट करते हैं, बट फिर भी एक बार हिचक नहीं करते कि मैम मैं कैसे पढ़ूं, मेरे से तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। ये वो बच्चे हैं। वैसे काफी बच्चे आपको मिलेंगे। अब आपको एक और चीज बता देती हूँ, साल दर साल आपका 36% रजिस्ट्रेशन में राइज होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। पीसीएम का अगर मैं स्टीपेस्ट बताऊं तो पीसीएम ने अब तक 7.3 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी क्लोज कर दिया, और ये सबसे बड़ा जंप था 4 साल में। तो यू कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इस बार कितना ज्यादा कंपटीशन हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही, आपको इनसे बेस्ट होना है। What do you mean by 99 परसेंटाइल? 99 परसेंटाइल का मतलब होता है उस दिन उस शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दे रहे थे, तुम उससे 99% बेटर थे। ये तुमको कॉलेज को प्रूव करना है, समझे? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों अचानक से इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो देखो क्यों कैंडिडेट्स इतना ज्यादा रजिस्टर करते जा रहे। तो देयर आर मेन 4 रीजंस। यू शुड नो अबाउट दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सीईटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम हलवे में लेते हैं, एकदम हवे में लेते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन, 2 अटेम्प्ट इफेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट जो है दोनों अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर देते हैं, और इसके वजह से इसके देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 आ जाता है, तो वो लोग बोलते हैं छोड़ यार दूसरा अटेम्प्ट दे ही नहीं। तो कोई बच्चे टाइम पास में भी भर देते हैं क्योंकि मेरे सारे बच्चे बढ़ रहे हैं। तो इतना भी टेंशन नहीं लेना कि अरे बाप रे 14 लाख बच्चों से मैं कैसी बेस्ट हो पाऊंगा। हो सकता है सब बच्चे उसमें सीरियस नहीं होते, ठीक है, ये भी मैं एक बता देती हूँ। टॉप 2
टायर 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ होते जा रहा है, जैसे कि थाने डिस्ट्रिक्ट, अहिल्यानगर। ये धीरे धीरे ना तुम यहाँ पे देखोगे कि अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। सिंस वहां अवेयरनेस बढ़ रहा है, सब बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब अगर हम सीईटी के थ्रू कुछ क्लियर करते हैं तो बेटा हमको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिलते हैं। अब आपको एक बात बता दूं, महाराष्ट्र जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कैपिटल में कंसिडर किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा पैसे है यहाँ पे। उसमें मुंबई सबसे टायर 1, देन यू विल गेट पुणे, देन यू विल गेट डिफरेंट जगह के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो, ठीक है। तो टारगेट करना अपने को मुंबई पुणे, लेट्स ट्राई कि अपने को वही 2 मिले। घर से दूर जाओगे तो नया कुछ सीख पाओगे, याद रखना, ठीक है। मैं भी घर से दूर ही होके सब कर रही हूँ, है ना, बीइंग अ गर्ल, सब अकेले मैनेज कर रही हूँ, घर पे भी मैनेज करती हूँ। मैं एल्डर हूँ तो सारा फाइनेंसेस से लेके सारा इमोशनल सपोर्ट सब कुछ कर रही हूँ। तो यू कैन ऑल्सो, अगर मेरे जैसा फुद्दू आदमी कर सकता है ना, तुम तो कर ही लोगे आराम से, इजीली। अभी थर्ड रीजन, स्टेट कोटा का सेफ्टी नेट है। व्हाट इज सेफ्टी नेट? मतलब ये नहीं तो ये। तो सिंस यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, तुमको ही पहला प्रेफरेंस मिलेगा। चाहे बाहर के बंदे को 99 परसेंटाइल आ जाए, बट पहले तुमको देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हक है वो, तुम वहां पैदा हुए हो, ये हक है तुम्हारा। और दूसरी चीज, धीरे धीरे ना सीट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। नए नए इंजीनियरिंग के कॉलेज, फार्मेसी के कॉलेज, एग्री टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस, ये सब चीजें धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली बेटा रजिस्ट्रेशन अगर ज्यादा भी हो गया तो भी सबको कॉलेज मिलेगा। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो वी ऑल्सो वांट कि ऐसा एग्रीकल्चर हम कर पाए कि चाहे इन्वायरमेंट कितना ही खराब हो जाए, बट हमारा जो पेट है वो भरा रहे। तो ये सब में एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी जब आ जाता है ना, तो ये आपको बहुत हाई स्कोप दिलवा सकता है। तो इसलिए डोंट इग्नोर पीसीबी एज वेल। अब मैं तो आपको बोलूंगी कि पीसीएम भी दो, पीसीबी भी दो, दोनों में से जो अच्छा मिल जाए उसमें घुसना है, बट अच्छे जगह घुसना जरूरी होता है। ओके अब इसके बाद में मैं तुमको ये बताना चाहूंगी कि 2 अटेम्प्ट के क्या क्या फायदे, प्रोज मतलब फायदे। पहला फायदा, बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल जो है, इट रिमूव्स ऑल और नथिंग प्रेशर ऑफ सिंगल एग्जाम डे। मतलब अगर एक ही एग्जाम है तो तुम लोगों को लगता है अरे यार कैसे करूंगा। इन केस पहले अटेम्प्ट में कुछ गूफ अप हो भी गया तो तुमको एक सुकून रहता है, ठीक है दूसरा अटेम्प्ट है ना, मैं कर लूंगा। पूरा साल वेस्ट नहीं होता। ओके अब दूसरी चीज, अ स्ट्रॉन्ग दिसंबर स्कोर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस हेडिंग टू जेईई मेन सीजन। अब बेटा अगर तुम जेईई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो तुम दिसंबर में जैसे ही सीईटी में अच्छा मार्क्स लाते हो ना, अपने आप तुम्हारा वो जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वन मोर थिंग, नेक्स्ट, separate CET preparation from HSC board exam season so each gets focused attention। अब आप लोगों के ये 2 अटेम्प्ट करने की वजह से CET का तुम अलग प्रिपेयर कर पा रहे हो, बोर्ड्स का अलग प्रिपेयर कर पा रहे हो। मतलब दोनों एक तरीके से गैम्बलिंग नहीं हो पा रही, यहाँ पे तुम ऐसा सट्टा नहीं लगा रहे हो कि या तो ये, तुम दोनों पे ध्यान दे पाओगे। तो CET में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ साथ में बोर्ड्स में भी अच्छे आएंगे। आफ्टर दैट it mirrors the trusted JEE main model which is familiar to students already preparing nationally। अब जो बच्चा नेशनल लेवल का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है उसको एग्जैक्ट सिमिलर और बल्कि उससे थोड़ा इजी वे में अटेम्प्ट करने मिल जाएगा, क्योंकि सेम ही है पैटर्न, है ना। नाउ अर्लियर अटेम्प्ट 1 लेट्स रिजल्ट एंड कैप काउंसलिंग रैप अप सूनर ईजिंग द एडमिशन क्रंच। ठीक है, अब यहाँ पे अटेम्प्ट जो है ये बढ़ाने की वजह से हमारा एडमिशन और जल्दी अटेम्प्ट का एग्जाम डालने की वजह से एडमिशन का प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार डिले नहीं किया। ओके, अ पुअर परफॉर्मेंस इन वन अटेम्प्ट नो लॉन्गर डिफाइंस द एंटायर एडमिशन साइकिल। अब अगर मैं नीट का बात कर लूं, अगर एक अटेम्प्ट में गड़बड़ कर दी, पूरा साल रिपीट करना पड़ता है, पूरा साल। तभी से तुम्हारे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग 2.0 3.0 चालू हो जाता है, तुम भी ड्रॉपर में खुद को कंसिडर कर लेते हो। बट सीईटी में ये बढ़िया बात क्या हो गई, एक अटेम्प्ट गया ना खराब, कोई बात नहीं, मुझे मेरी गलती पता चली, अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली इवेंचुअली तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाता है। बट अब बेटा इसके कॉन्स भी है, मतलब देखो हर सिक्के के 2 पहलू, तो अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, और नुकसान जानना जरूरी है। नुकसान क्या है कि अटेम्प्ट 1 बैच 2025-2027 गेट्स कंप्रेस्ड 6 months रनवे इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 18 months। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बैच है, जो पहला वाला जो बैच था, उसको थोड़ा सा मतलब कम टाइम मिलने वाला है। ओके,
Too high stakes round in one cycle can add exam fatigue rather than reduce pressure. अब देखो बेटा, दो दो अटेम्प्ट है तो प्रेशर तो ज्यादा क्रिएट होगा कि अगर मैं एक और बार प्रिपेयर कर सकता हूँ तो जो मेरा कंपटीशन है 12 लाख कंपटीशन है या 11,99,999 ये जो मेरा कंपटीशन है वो भी तो उतना प्रिपेयर कर सकता है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है. रिकॉर्ड हाई रजिस्ट्रेशन इंटेंसिटी, ऑब्वियसली अब अटेम्प्ट 2 है, इजी भी है तो रजिस्ट्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. A second attempt often means a second application fee and travel or logistic cost. अब second attempt है मतलब एक और बार फीस भरना पड़ेगा, second attempt है मतलब 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसका पैसे का भी थोड़ा इशू हो सकता है. नेक्स्ट, अ डिसम्बर विंडो सिट्स क्लोज टू स्कूल टर्म्स एंड इंटरनल असेसमेंट फॉर मेनी स्टूडेंट्स. अब दिसंबर में बहुत सारे बच्चों के जो नॉर्मल ओरल एग्जाम्स है, असाइनमेंट्स है, ये वाली सारी चीजें शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है, क्लैश हो सकता है. ठीक है. नाउ डेट्स रिमेन अनऑफिशियल, प्लानिंग अराउंड प्रपोज्ड विंडोज कैरीज रियल अनसर्टेनिटी. और अभी ये जितने भी मैंने टाइमलाइन बताई ये सब वही टाइमलाइन है जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है. नाउ आई रीड न्यूज़पेपर, आई नो नॉट एवरीवन रीड्स न्यूज़पेपर, है ना, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है. तो ये एक थोड़ा सा कौन हो जाएगा. अब मैं तुमको ये बताऊंगी, विल एमएचटी सीटी 2027 बी हार्डर. ये सारी चीजें सुन के तुम मुझसे यही पूछना चाहोगे मैम हार्ड आएगा क्या पेपर. तो लेट मी ब्रेक दैट फॉर यू. दो टाइप की डिफिकल्टी जो है यहाँ पे अलग अलग कर दूंगी मैं. दो टाइप का डिफिकल्टी फेस करोगे तुम लोग. पहला, क्वेश्चन लेवल का डिफिकल्टी क्या होता है. तो देखो, क्वेश्चन लेवल का डिफिकल्टी का मतलब सिलेबस तो देखो सेम ही है, सेम 11-12 का 11 का 20%, 12 का 80%, सेम चीज है. ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी कंटिन्यू बात है, तो ऑब्वियसली एकदम टफ नहीं हो गया. बट फॉर्मेट भी वैसा है, बस थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है इस साल. ठीक है, डिफिकल्टी जो है वो मॉडरेट होगा, मतलब जितना अब तक मैं समझ पाई हूँ अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ऐसा नहीं कि एकदम जेई लेवल का आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है. मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, एकदम जेई एडवांस जैसे नहीं, ज्यादा ज्यादा जेई मेंस जैसे आ जाएंगे. एकदम टफ किया तो वो भी पूरा पेपर वैसे नहीं आएगा. दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव डिफिकल्टी के बारे में बात करते हैं. मतलब कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है मैम. तो देखो, अब कंपटीशन जो है ये धीरे धीरे राइज होता जा रहा है. जैसे इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 36% जंप हो जाए, 11 लाख से 14 लाख भी जा सकता है. ठीक है, अब ज्यादा कैंडिडेट जो है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मतलब हमको उनसे भी बेटर लाना है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर तो क्रिएट करता है. देखो, और जो कट ऑफ के परसेंटाइल्स है जैसे सीएस ब्रांच हो गया या आईटी ब्रांच हो गया, इसका और हाई जाएगा, डेफिनेटली हाई जाएगा. मतलब सेकंड थर्ड राउंड में भी पॉसिबल है ऐसा कि 96 97 के ऊपर तो मिले ही ना, हो सकता है ऐसा. और मल्टी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के वजह से ओवरऑल मेरिट का जो बेस है वो राइज होता जाएगा. मतलब कितने परसेंटाइल पे तुमको मिल सकता है ना, ये चीज बढ़ती जाएगी, परसेंटाइल का अमाउंट बढ़ता जाएगा. तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. तो या आई वुड नॉट से कि सीईटी हार्ड होगा, कंपटीशन डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बट हम उस तरीके से प्रिपेयर भी करेंगे. तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एकदम कुछ तो टफ ही हो गया आप लोगों के लिए. अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, क्या तुम्हें पता क्या होना चाहिए तुम्हें, एक्शन प्लान क्या है. ये सारी चीजें जान ली. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्शन प्लान क्या है. बेटा क्लास 12th में अगर तुम हो, 2026-27 का बैच है, तो तुम्हें याद रखना है कि 6 मंथ से लेके अटेम्प्ट 1 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है, पूरा सिलेबस को एकदम ढंग से एकदम चार्ट जाओ लिटरली, और सीक्वेंस करना है तुमको. मतलब पहले क्लास 12th के चैप्टर को पहले पढ़ लो, फिर क्लास 11th के चैप्टर को पढ़ो, और फिर उसके बाद में सीईटी के पैटर्न के मॉक टेस्ट देना है. इस तरह प्रिपेयर करना है. और तुमको अपना प्रोग्रेस कैसे करोगे, तो फिर तुम लोग ऐसे चेकलिस्ट बनाओगे. इफ यू वांट मैं एक चेकलिस्ट बना दूंगी आप लोगों के लिए विद चैप्टर का नेम. इफ यू वांट आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी. जब तक तुम मुझे कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं समझ आएगा, है ना, कि आपको क्या चाहिए. मैं एक एक कमेंट्स गो थ्रू करती हूँ, यू ऑल नो दैट. ठीक है, तो चेकलिस्ट बनाना है कि अच्छा फिजिक्स का ये चैप्टर हो गया, दूसरे बार रिविजन हो गया, मॉक भी दे दिया, 2 बार मॉक दे दिया. तो ये जब चेकलिस्ट बना रहता है ना, तो तुम जब कोई चीज को विजुअलाइज कर पाते हो तो तुम उसको अंडरस्टैंड बेटर कर पाते हो. ओके, अब क्लास 11th की बात करूं, 2025-2027 का बैच, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो तुमको 2 इयर्स है तुम लोगों को सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए. बट कंप्रेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि तुमको सीरियसली सीईटी के पैटर्न में अभी से शुरू करना जरूरी है. तुमको पहले स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक की मास्टरी करनी जरूरी है. सीईटी फॉर्मेट से तुमको फेमिलियरिटी आना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों को अभी भी ऐसा लगा ना कि यार मैम इतनी देर पढ़ के नहीं हो रहा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो बेटा बाकी के 12 लोग बच्चे हैं वो कर सकते हैं, तुम बैठे रह जाना.
ठीक है, तो सीरियसनेस लाना थोड़ा जरूरी है। मुझे पता है इसमें से 80% बच्चे जो 12th में जाके पढ़ेंगे वो भी एग्जाम के 1 महीने पहले, बट वही तुमको और 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे को एकदम अलग कर देता है। Also, मैं सारी चीजों का एक रिकैप कर देती हूँ। जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए वो नंबर्स तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज आई रियली बिलीव इन नंबर्स। जैसे अटेम्प्ट्स कितने हैं इस बार? 2 अटेम्प्ट्स हैं। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स पीसीएम पीसीबी मिला के कितने हैं? 200 मार्क्स अचीव करना है। इस बार कितना रजिस्ट्रेशन हो सकता है? 11 मतलब 11 लाख से लेके 12.5 लाख के आसपास। ठीक है, अब मैं तुमको ये बताती हूँ ईयर ऑन ईयर, YOY मतलब ईयर ऑन ईयर का रजिस्ट्रेशन ग्रोथ कितना होगा? 36% का हाइक होने वाला, लिख के ले लो। अब दूसरी बात, क्लास 11th और क्लास 12th का क्या रेशियो है? 20% क्लास 11 से आएगा, मतलब सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे, और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स आते हैं, 80% वो होता है। ओके, नेक्स्ट दिसंबर 26 में आप लोगों को, दिसंबर 26 का लास्ट या जनवरी का फर्स्ट वीक में आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको एक और चीज थोड़ा सा अपडेट भी कर देती हूँ। आप लोगों को पहली बात तो कंटिन्यूअसली cetcell.mh.mahaCET.org इसके ही ऊपर जाके पूरा का पूरा अपना आंख गड़ा के रखना इफ यू आर सीरियस अबाउट सीईटी। बट इनकेस तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं मैनेज हो रहा तो डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, यू कैन ट्रस्ट ऑन वेदांतु, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। आप सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, कुछ भी ऐसा न्यू आया ना मैं सबसे पहले आपको बता दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आपको मुझे कमेंट करके पहले क्या क्या बताना है, आपको मुझे ये बताना है सबसे पहली चीज कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दूसरी चीज आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और कौन सा ब्रांच टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये दोनों चीज मुझे बता दी ना तो मैं उस हिसाब से आपको कॉलेज के ऑप्शंस भी बता दूंगी। ओके, अब बेटा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी और इजी और बेटर टाइप से करनी है तो वी हैव नीव प्लस शौर्य बैच फॉर यू। ये बैच में मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। बेटा अगर आप क्लास 11th में हो ना तो आप खुद से कर ही नहीं पाओगे सीटी प्रिपरेशन, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस, बिकॉज यू आर स्टिल अ किड। तो प्लीज डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। 10,000 बच्चे ऑलरेडी, उन 11 लाख में से 10,000 बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं जिनको हम सीटी ऑलरेडी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आप प्राइस देख सकते हैं, 6,500 का प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। 2 साल हम इसमें आपको पढ़ाएंगे सीटी इंक्लूडेड। अगर आप ऑफलाइन में कहीं भी ऑफलाइन चले जाओगे तो वहां पे आप प्राइस देखोगे तो मिनिमम 1 लाख तो है ही, अगर अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है। यू कैन सर्च इट, आई एम नॉट इवन लाइंग। एंड ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में तो डोंट वरी, आपको पूरा बोर्ड्स हम लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। संकल्प बैच जो है ये आप लोग एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको फायदा क्या क्या होगा वो बता देती हूँ। आप लोगों को सारे नोट्स, AI प्रोवाइडेड नोट्स डाउनलोड करने मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आप लोग फ्री टेस्ट, फ्री असाइनमेंट्स, फ्री DPPs, ये सारी चीजें ले सकते हो। और आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम के चैनल्स भी मिलेंगे जिसमें आपको टीचर्स टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे, आपको लेक्चर के अपडेट्स देते रहेंगे और सारी चीजें आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, असली अच्छा एक बच्चा वही होता है जिसको ये पता क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना जो नहीं आ रहा उस पर। बेवकूफ थोड़ी ना, टाइम थोड़ी है इतना अपने पास। अगर आप लोग एक अच्छी सीईटी की बुक सोच रहे हो कौन सी बुक है, तो हमने 27 साल के जितने पेपर्स हैं, जितने शिफ्ट्स होते हैं, सबको एक एक करके एनालाइज किया और एक बुक बनाई है जिसका नाम है MHT CET तत्व बुक्स। तो आप वो भी बुक्स ले सकते हो, आपको मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ तो आगे चल के। अब बेटा अगर आप 12th स्टैंडर्ड में और अगर आप CET हमारे से पढ़ना चाहते हो तो वी हैव लॉन्च मौर्य बैच फॉर यू। इसके प्राइस भी काफी नॉमिनल है, 2,999 यानी कि 3,000 का है। एंड विल मेक श्योर कि तुम लोगों को डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, एंड ये रहे अपने तत्वा बुक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इट इज जस्ट फॉर 1,800 रुपीज। इसमें चारों बुक्स आपके आ जाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव IBSAT फॉर यू। व्हाट इज IBSAT? दैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर तुमने ये टेस्ट क्लियर कर लिया ना बेटा, आपको सारे कोर्सेज पे 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। एंड ऑल्सो अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर, जो भी आपसे नियर बाय सेंटर है यू कैन गो देयर, कॉल कर सकते हो इस टोल फ्री नंबर पे और आप अपना सीट बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई वुड बी ग्रेटफुल अगर तुम इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इतने डीप लेवल के रिसर्च का। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। योर दीदी इज ऑलवेज विद यू।